टेस्ट ट्यूब रैक जो होता है प्लास्टिक या मेटल का बना होता है और यह डिफरेंट साइज का भी हो सकता है, जिसमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब को रखते हैं। तो ये हो गया टेस्ट ट्यूब रैक का वर्क। अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है अलिनमेयर फ्लास्क, जिसको हम कोनिकल फ्लास्क भी बोलते हैं। अलिनमेयर फ्लास्क जो होता है एक टाइप का लेबोरेटरी फ्लास्क होता है। यह जो होता है ग्लास का बना हुआ लेबोरेटरी फ्लास्क होता है, जिसका यूज लिक्विड को मिक्सिंग, हीटिंग और स्टोरिंग करने में करते हैं। यह कोनिकल शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है कोनिकल शेप का होता है, जिसमें नैरो नेक पाई जाती है। जो इसका नेक पोर्शन है नैरो होता है और इसका जो निचला हिस्सा होता है फ्लैट होता है। ये जो होता है लिक्विड को स्विलिंग और मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टूल है बीकर। बीकर जो होता है ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ सिलिंड्रिकल कंटेनर होता है, जिसका यूज हम लैब में किसी लिक्विड को रखने, मिक्स करने या हीट करने में करते हैं। इसमें जो ग्लास यूज होती है वो बोरोसिलिकेट ग्लास होती है। अब इसका जो निचला हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है, जबकि ऊपर का हिस्सा जो होता है खुला हुआ होता है तथा इसके आउटर सरफेस पे वॉल्यूम मेजर करने के लिए स्केल बनी रहती है। बुनसन बर्नर, यहाँ पे बुनसन बर्नर की इमेज को शो किया गया है। यह एक बर्नर होता है जिसका यूज हम किसी मटेरियल को हीट करने में या स्टेलाइज करने में करते हैं। इसका जो बेस होता है मेटेलिक होता है। इसका जो निचला हिस्सा होता है इसको बेस बोलते हैं। यह मेटल का बना होता है, जिसमें गैस जो होती है इनलेट पाइप के द्वारा इंटर करती है और बेस के ऊपरी साइड में पतली गैस नोजल के द्वारा बाहर निकलती है, जो हॉट ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लैब में, केमिस्ट्री लैब में यूज किए जाने वाले टॉप इक्विपमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि कौन सा लैब इक्विपमेंट और टूल किस काम में यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ लैब इक्विपमेंट का पिक्चर को दिखाया गया है, जैसे टेस्ट ट्यूब रैक है, ग्रेजुएट सिलेंडर है, बीकर है, ड्रॉपर है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा लैब इक्विपमेंट है पीपेट। पीपेट एक लैब टूल होता है जिसका यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को ट्रांसफ़र करने में होता है। यह एक नैरो ट्यूब होता है जिसका निचला हिस्सा काफ़ी पतला होता है, मतलब काफ़ी टेपर होता है, जबकि दूसरे एंड पे रबड़ का एक बल्ब लगा रहता है जो लिक्विड को ऊपर खींचने और नीचे लिक्विड को डिस्पेंस करने में हेल्प करता है। तो ये पिपेट का वर्क हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है टेस्ट ट्यूब रैक। टेस्ट ट्यूब रैक जो होता है अक्सर आप लोगों ने लेबोरेटरी में रखे हुए देखा होगा। इसका यूज हम किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ट ट्यूब को सिस्टमेटिकली रखने और ऑर्गेनाइज करने में करते हैं। टेस्ट ट्यूब रैक जो होता है प्लास्टिक या मेटल का बना होता है और यह डिफरेंट साइज का भी हो सकता है, जिसमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब को रखते हैं। तो ये हो गया टेस्ट ट्यूब रैक का वर्क। अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है अलिनमेयर फ्लास्क, जिसको हम कोनिकल फ्लास्क भी बोलते हैं। अलिनमेयर फ्लास्क जो होता है एक टाइप का लेबोरेटरी फ्लास्क होता है। यह जो होता है ग्लास का बना हुआ लेबोरेटरी फ्लास्क होता है, जिसका यूज लिक्विड को मिक्सिंग, हीटिंग और स्टोरिंग करने में करते हैं। यह कोनिकल शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है कोनिकल शेप का होता है, जिसमें नैरो नेक पाई जाती है। जो इसका नेक पोर्शन है नैरो होता है और इसका जो निचला हिस्सा होता है फ्लैट होता है। ये जो होता है लिक्विड को स्विलिंग और मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टूल है बीकर। बीकर जो होता है ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ सिलिंड्रिकल कंटेनर होता है, जिसका यूज हम लैब में किसी लिक्विड को रखने, मिक्स करने या हीट करने में करते हैं। इसमें जो ग्लास यूज होती है वो बोरोसिलिकेट ग्लास होती है। अब इसका जो निचला हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है, जबकि ऊपर का हिस्सा जो होता है खुला हुआ होता है तथा इसके आउटर सरफेस पे वॉल्यूम मेजर करने के लिए स्केल बनी रहती है। बुनसन बर्नर, यहाँ पे बुनसन बर्नर की इमेज को शो किया गया है। यह एक बर्नर होता है जिसका यूज हम किसी मटेरियल को हीट करने में या स्टेलाइज करने में करते हैं। इसका जो बेस होता है मेटेलिक होता है। इसका जो निचला हिस्सा होता है इसको बेस बोलते हैं। यह मेटल का बना होता है, जिसमें गैस जो होती है इनलेट पाइप के द्वारा इंटर करती है और बेस के ऊपरी साइड में पतली गैस नोजल के द्वारा बाहर निकलती है, जो हॉट ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट हमारा टूल है एल्कोहल बर्नर। यह भी एक टाइप का बर्नर होता है। यहाँ पे इसकी पिक्चर को शो किया गया है। एल्कोहल बर्नर जो होता है एक लेबोरेटरी टूल होता है, जिसका यूज किसी मटेरियल को हीटिंग और स्टेलाइजिंग करने में करते हैं। यह मेटल या ग्लास का बना बर्नर होता है, जिसमें एल्कोहल को फिल किया जाता है। एल्कोहल जो होता है एक फ्यूल के रूप में इसमें फिल किया जाता है। इसमें एक काटन का बना पतला
बत्ती लगी रहती है जो फ्लेम को प्रोड्यूस करती है। अब हमारा नेक्स्ट टूल है सिरिंज। ये देखिए यहाँ पे सिरिंज की पिक्चर को शो किया गया है। सिरिंज जो होता है एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज मेडिकल में इंजेक्टिंग पर्पज के लिए किया जाता है। यह बॉडी से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हमारा टूल है ग्रेजुएट सिलेंडर। ये यहाँ पे ग्रेजुएट सिलेंडर की पिक्चर को दिखाया गया है। ग्रेजुएट सिलेंडर जो होता है इसका यूज हम केमिस्ट्री लैब में किसी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने में करते हैं। यह नैरो सिलेंडर शेप का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है नैरो सिलिंड्रिकल शेप का बना होता है जिसकी आउटर साइड पे वॉल्यूम मेजर करने के लिए मार्किंग होती है या स्केल बनी होती है। ये देखिए इसके आउटर बॉडी पे स्केल बनाई गई है। अब हमारा नेक्स्ट टूल है जिसको हम ड्रॉपर बोलते हैं। ड्रॉपर जो होता है एक स्मॉल ट्यूब होता है जिसमें एक रबड़ का बल्ब लगा होता है। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉपर की पिक्चर को दिखाया गया है। इसकी एक साइड पे रबड़ की बल्ब लगी होती है जिसका यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्पेंस करने में होता है। इसका यूज लैब में किसी फ्यू ड्रॉप केमिकल को किसी सॉल्यूशन में ऐड करने के लिए करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टूल है टंग्स। टंग्स क्या होता है? टंग्स एक लैब टूल होता है जिसका यूज किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस या होल्ड करने के लिए करते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में इसका यूज करते हैं। इसमें दो आर्म एक एंड पे जिसको पिवट बोलते हैं इसके द्वारा ज्वाइंट होती है। इसका जो डिजाइन होता है ये कैंची के जैसा इसका डिजाइन होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज हम बॉडी की ब्रीदिंग और हार्ट बीट को सुनने में करते हैं। ये यहाँ पे स्टेथोस्कोप की पिक्चर को दिखाया गया है। अब नेक्स्ट टूल होता है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में करते हैं। थर्मामीटर जो होता है ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है जिसमें लिक्विड फिल रहता है जो टेम्परेचर के चेंज होने पे स्पिंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे थर्मामीटर की पिक्चर को दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हमारा टूल्स है टेप। टेप जो होता है एक थिन स्ट्रिप ऑफ मटेरियल होता है जैसे प्लास्टिक और पेपर। टेप पर कोई स्टिकी सब्सटेंस जो होता है एक साइड पे कोटेड होता है जिसका यूज ऑब्जेक्ट को अटैच या बाइंड करने में होता है। अब हमारा नेक्स्ट टूल्स है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में किया जाता है। मोस्टली इसका यूज हम वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं। मतलब मौसम की जानकारी में इसका यूज हम करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टूल है वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस जो होता है केमिस्ट्री लैब में यूज करने वाला एक टूल होता है। इसका यूज हम लेबोरेटरी में किसी केमिकल का वेट या मास को मेजरमेंट करने में करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टूल है लेबल। ये यहाँ पे लेबल की पिक्चर को दिखाया गया है। लेबल एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज यह पता करने में होता है कि कोई सरफेस जो है हाइजेंटल है या वर्टिकल है। इसका पता लगाने के लिए हम लेबल का यूज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है एक लैब में यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज हम किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाई करके देखने के लिए करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे माइक्रोस्कोप की पिक्चर को दिखाया गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है ब्यूरेट। ये ब्यूरेट की पिक्चर को शो किया गया है। ब्यूरेट जो होता है ग्लास का बना नैरो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये नैरो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका यूज ब्यूरेट का यूज एसिड और बेस के एसिड बेस टाइट्रेशन में करते हैं। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।